नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 24 घंटे के बाद फिर हम प्रस्तुत हुए हैं बिहार की खबर को लेकर। बिहार में घमासान हो चुकी है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गई है और सारी की सारी राजनीति दलित के ऊपर टिक गई है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो जनसंख्या है उसमें दलित आबादी मात्र 16% है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि श्याम रजक जी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री थे, और इस्तीफा देकर आरजेडी ज्वाइन कर लिए, यानी राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन कर लिए। और उन्होंने ये कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने ये त्यागपत्र दिया है। जो नीतीश कुमार हैं ये दलित विरोधी हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोला कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दलित विरोधी हैं, उन्हीं के पार्टी में जो पहले की पार्टी यानी जदयू के जो दूसरे मंत्री अशोक चौधरी जी काउंटर करने के लिए आ गए और उन्होंने ये कहा कि अब जो है श्याम रजक जी को समझ में आया है कि 11 साल बाद आपको समझ में आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर लगता है। ये भी कहा कि जब उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का 40 करोड़ का बजट था, आज 1600 करोड़ से ऊपर का बजट है 2021 का दलितों के लिए। इस प्रदेश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो संसाधन संपन्न प्रदेश है जहां पर कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी। आपको बता दें कि अशोक चौधरी भी दलित नेता ही हैं। वहां पर लड़ाई इस बात की शुरू हो गई है कि दलितों का हितैषी कौन, सबसे बड़ा चेहरा कौन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो जीतन राम मांझी भी जदयू के नज़दीक आ गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि अशोक चौधरी जी के हिसाब से 1000 करोड़ का फंड है बिहार सरकार में। तो जो वहाँ का मुसहर समाज है आज भी चूहा मारकर खाने के लिए क्यों परेशान है। बाढ़ पीड़ित आपने देखा होगा विभिन्न चैनल के माध्यम से। और बहुजन समाज आज भी बिहार में विकास से कोसों दूर कैसे है। आपको यकीन मैं दिला सकता हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ के उन मोहल्लों में, बाबा साहेब के नाम तक लोग नहीं जानते। पूजा पाठ से कुछ मिलता भी है कि नहीं? भगवान के द्वारा हम लोग हैं सर, उसके प्रति हम लोग को उनको। आपको नहीं लगता है कि सरकार और समाज ने आपको बिल्कुल अलग करके रखा है? जी आप भी इंसान है ऐसा आपको लगता है? जी ऐसा तो लगता है हम लोग भी इंसान हैं। हाँ। लेकिन सर जो देखिए अगर इंसान को माने इंसान की तरह, हाँ। तो वो तो इंसान है। हाँ। इंसान और भगवान में दोनों में तो थोड़ा बहुत फर्क है। हाँ। लेकिन अगर दोनों का माने हाँ। तो एक ही आएगा। लेकिन उसका कर्तव्य जो है। ईमानदारी से बताइएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं? जी। अच्छा, वो क्या है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर? तो वो मनुष्य है। हाँ, मनुष्य है। हाँ। कर्तव्य के आपके लिए कुछ किया था उन्होंने? जी तो हम लोग को तो पहले बुजुर्ग हाँ। के लिए किए थे। हाँ। हम लोग तो जब नवयुवक हुए हैं तो हाँ। उसके बाद तो हम लोग उतना जानकारी तो नहीं है। अच्छा, पुराने बात। देश के संविधान के बारे में समझते हैं? जी सर। हाँ। देश के संविधान सर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही बनाए थे। हाँ, और उसमें आप लोगों को अधिकार भी दिए। अधिकार भी दिए। हाँ, वो अधिकार को आप प्राप्त करते हैं? अधिकार को तो हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, शिक्षा से काफ़ी दूर हैं और पेड़ की सूखी टहनियाँ काटकर, बकरी चराकर और इस तरह से कई प्रयोजन करके 2 वक्त की रोटी इकट्ठा कर पाते हैं, तो वह 1000 करोड़ किस काम का, कौन खा जाता है, ये बड़ा प्रश्न है। और श्याम रजक जी ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। श्याम रजक जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अशोक चौधरी जहाँ से आए हैं और जिनको वो समझ नहीं पाए, कहीं जल्दी नीतीश कुमार को समझ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अशोक चौधरी पहले कांग्रेसी नेता थे। SC ST के दम पर दलित समाज बनकर कांग्रेस में अच्छे पद पर थे, अच्छी जगह बैठे हुए थे। वो अब जदयू में आ गए
मंत्री बन गए। अब 11 साल से जदयू के साथ हैं। श्याम रजक जी का इतना कहना है कि अशोक चौधरी जी जदयू को भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जो बीजेपी कांग्रेस ये दोनों टीम जो है एक जैसी ही है। SC ST OBC समाज के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। ये कभी भी इनको पूछते नहीं हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से दो तरफा राजनीति, दो तरफा बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी बीच एक नई कहानी और उत्पन्न हो गई। विजेंद्र यादव जी RJD के 3 विधायक को लेकर जदयू में शामिल कराने गए और पत्रकारों ने जब सवाल कर दिया कि चिराग पासवान के लिए आप क्या कहते हैं, कई बार वो जो है सवाल जवाब कर रहे हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया जिससे पूरी राजनीति गर्म हो गई। उन्होंने ये कह दिया कि बड़े नेता के पुत्र अपने आप को बड़ा नेता समझ बैठते हैं, यही सबसे बड़ी भयंकर भूल है। जबकि वो किसी काबिल नहीं है, वो चुनाव जीत जाते हैं और अपने आप को बड़ा नेता मान लेते हैं। और एग्जाम्पल पे उन्होंने ये कह दिया कि सत्येंद्र नारायण सिंह जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके भी पुत्र राजनीति में आए और फ्लॉप हो गए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी बड़े नेता थे, उनके पुत्र क्या कर लिए। और इस तरह से तंज कसा चिराग पासवान जी के ऊपर। लेकिन वो ये भूल गए कि जदयू के ही एक सांसद है रामनाथ ठाकुर, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। अब उनको क्या जवाब देंगे। चिराग पासवान जी भी हमलावर हो गए कि इनको जो है ठीक कीजिए, इनकी बयान वापस लें, जो भी है। इस तरह से भेदभावपूर्ण बयान ये क्यों दे सकते हैं, क्यों दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार की राजनीति में कई समस्याएं उत्पन्न होती है। बहुत बड़ा प्रश्न है। जो कांग्रेस है वो हाशिए पर है। बीजेपी के पास भी वोट बैंक है, लेकिन सवर्ण समाज का है, और कांग्रेस के पास भी वोट बैंक है सवर्ण समाज का। यानी सवर्ण 2 पार्टों में बटा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी में। अल्पसंख्यक में जो बड़े और अमीर मुसलमान हैं वो कांग्रेसी हैं। ये हमने पाया है अपने अनुभव में, मोहल्ले को देखने के बाद। और जो गरीब हैं वो इन दलों में बहुजन समाज के साथ जुड़ जाते हैं। बिहार राजनीति की सारी सिनेरियो देखने के बाद हमें जो अभी तक समझ में आया है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बन सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा बहुजन समाज अब RJD के तरफ बढ़ता दिख रहा है। बाढ़, कोरोना संकट, बेरोजगारी, बहुत सारी समस्याएं हैं, जनता त्रस्त है और वर्तमान सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया है। तो इस बार जनता अपनी ताकत दिखाएगी, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, लेकिन जनता मतदान करेगी RJD के पक्ष में, RJD के टीम के पक्ष में। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपको बिल्कुल ज़मीनी सच्चाई लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।